विशेषण उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हमने विशेषण के बारे में पहले भी देखा था कि विशेषण की परिभाषा हमने देखी, उसके उदाहरण हमने देखे, साथ ही में हमने एक और शब्द जो था वो जाना था विशेष्य, कि विशेष्य क्या होता है। इस तरीके से हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, उनके उदाहरण लिखे थे, उनको अलग अलग किया था कि विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। और फिर हमने विशेषण के 4 भेदों के नाम हमने देखे थे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो उन चारों भेदों के नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पहला जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण बच्चों, उसको पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। अब देखिए बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे किसी की, वस्तु की, व्यक्ति की रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति, स्वाद, गंध, गुण, दोष, इन सब का पता लगता है। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, ठीक है, कौन सी अवस्था में है, ऐसे शब्द उसके स्वभाव के बारे में बताएं। ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आप जानते हैं गुण जो हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आ जाएंगे? व्यक्ति के गुण आ जाएंगे, उसके दोष आ जाएंगे, उसका रूप, उसका रंग, उसकी दशा, उसकी अवस्था, स्वाद, गंध, आकार, प्रकार, देश, काल, स्थान, ये सारी जो बातें हैं वो किसके अंदर समावेश होती है? गुणवाचक विशेषण के अंदर होती है। तो उदाहरण देखते हैं। मोर के पास सुंदर पंख हैं। ठीक, विशेषता किसकी है? पंखों की। क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। गुणवाचक विशेषण। हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सैनिक वीर हैं। सैनिकों का क्या गुण है? कि वो कैसे हैं? वीर हैं। ठीक है, हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक, अब नदी जो है उसकी विशेषता क्या है? कि वो कैसी है? क्या गुण है उसका? कि वो लंबी है। काली गाय दूध ज्यादा देती है। अब मान लो किसी के पास बहुत सारी गायें हैं और वो किसी पर्टिकुलर गाय के बारे में बोले कि इन सब गायों में से काली गाय ज्यादा दूध देती है। ठीक है, तो गाय की विशेषता क्या है? गुण क्या है उसका? कि वो कैसी है? काली है। ठीक, तो किसी की अच्छाई बताई जाए, बुराई बताई जाए, दशा बताई जाए, अवस्था बताई जाए, स्थान बताया जाए, तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा बच्चों? गुणवाचक विशेषण होता है। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर कौन कौन से, जिन शब्दों का अभी हम बोल रहे हैं उनके अंदर भी कौन कौन से शब्द समावेश किए जा सकते हैं, और एक बार हम उनको भी देखते हैं।
विशेषण जो हैं उनके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे गुण दोष, किसी के गुण आ सकते हैं, किसी के दोष आ सकते हैं। जैसे आलसी, परिश्रमी, दयालु। आलसी, परिश्रमी, दयालु, अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, मूर्ख आदि। ये क्या है, किसी के गुण हो सकते हैं, किसी के दोष हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। रूप, रंग, रूप, जैसे काला, नीला, पीला, गोरा, सांवला, मेला आदि। ये भी क्या है, रूप रंग में है और किसके अंदर आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंदर। आकार प्रकार ले लो, आकार प्रकार, लंबा, छोटा, मोटा, बौना, ऊंचा। ये क्या है, आकार प्रकार है आदि। ठोस, तरल। ठीक, और ले लेते हैं। स्वाद, गंध, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, सुगंध, बदबू। क्या है ये, या तो स्वाद है या फिर गंध है। ठीक, दशा अवस्था ले लो, दशा अवस्था। दशा अवस्था में कैसी हो जाएगी कि उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। जैसे कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई रोगी है। कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई रोगी, कोई बच्चा आदि। उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। देश ले लो कि कौन कौन से देश है। भारत को क्या बोलते हैं, भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी, जापानी आदि। इनको ले सकते हैं। काल कौन से समय का है, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, अगला, पिछला, नया, पुराना, नया, पुराना, ताजा, मौसमी आदि। इस तरीके से को ले सकते हैं। स्थान ले सकते हैं। स्थान में क्या आ जाएगा, बाहर, बाहरी, भीतरी, उजाड़, बाहरी, भीतरी, उजाड़, दायां, बायां, दायां, बायां आदि। इस तरीके से बच्चों गुणवाचक विशेषण के अंदर जो गुण बताते हैं, दोष बताते हैं,
दशा बताते हैं, रूप बताते हैं, रंग बताते हैं, अवस्था बताते हैं, स्वाद बताते हैं, गंध बताते हैं, देश बताते हैं, काल बताते हैं, स्थान बताते हैं। इतने सारे शब्दों का समावेश जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आज हमने विशेषण का जो पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, उसकी परिभाषा देखी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। उसके उदाहरण हमने देखे थे और थोड़ा सा हमने उसको विस्तार दिया था। ये देखा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किन किन शब्दों का समावेश हम कर सकते हैं। तो विशेषण के जो अन्य भेद है बच्चों, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये गुणवाचक विशेषण जो है उसको अच्छे से पढ़ना और समझना है। ठीक है बच्चों, आगे का जो है वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।